आज का वचन, पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 6 और 10 से 13। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है। वो जिधर चाहता उसे मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कार पूर्ण आंखें और घमंड से भरा हुआ हृदय ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। जो परिश्रम करता है उसकी योजनाएं सफल हो जाती हैं। जो उतावली करता है वो दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वो मृत्यु के पाश में बांध देता है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वो अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। अविश्वासी को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्याय प्रिय दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 8 पद संख्या 19 से 21। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, हम यीशु ख्रीस्त को ईश्वर के पुत्र के रूप में मानते हैं क्योंकि वे वास्तविक में ईश्वर के पुत्र हैं। आज के सुसमाचार में यीशु उन लोगों को अपने परिवार के सदस्य मानते हैं जो ईश्वर के शब्दों को सुनते और उनका पालन करते हैं। यद्यपि वे विशिष्ट रूप से ईश्वर के साथ जुड़े हैं, फिर भी वे हमें अपने परिवार का दर्जा देते हैं और हमें अपने भाई बहनों के रूप में प्यार करते हैं। और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर के शब्दों को सुनकर उसे अपने जीवन में जीने का प्रयास करें, क्योंकि यीशु ईश्वर की आज्ञा को पूरा करने में संलग्न थे। ईश्वर के शब्दों और उनके कार्यों में इसीलिए कोई भिन्नता नहीं पाई गई। इसलिए संत यूहन्ना भी कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण किया। बपतिस्मा करार ईश्वर के शब्दों को सुनकर उनके अनुसार जीने की एक प्रक्रिया है। जब हम ईश्वर के शब्दों को सुनकर अपने जीवन को उसके अनुसार ढालते हैं तो यीशु ख्रीस्त अवश्य ही खुश होते हैं। आमीन।